ईर्ष्या, संदेह और लोलुपता ने महापुरुषों द्वारा निर्धारित उच्चादर्शों का सत्यानाश कर दिया है। कित भी अपने सभी निर्धारित मापदंडों की अवहेलना, मानवता की रक्षा के लिए अतीत की पुनरावृत्तियों, महापुरुषों द्वारा निर्धारित उच्चादर्शों का अनुगमन। राधे राधे साथियों हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा जी का दरवाज़ा समझिए लगा हुआ है ताकि जंगली जानवर, हिंसक जानवर अंदर ना प्रवेश कर सके। बाकी उधर थोड़ी झाड़ियाँ हैं, नीचे महाराज जी रहते हैं। चल रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे और सत्संग लेंगे। सीताराम महाराज जी। मोहन है और मिलेंगे। अब देख सकते हैं साथियों कितना दुर्गम भरा रास्ता है, कितना कठिनाई इन चट्टानों को रख कर महाराज जी ने रास्ता बनाया है। इन दुर्गम रास्तों से होकर हम सब महाराज जी के खुद दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड नीचे खाई है, ऊपर चट्टाने हैं और बीच में चट्टानों को रख कर रास्ता बनाया गया है। सीताराम महाराज। सीताराम महाराज। देखिए उनका उद्देश्य भी है वहाँ पे लिखा हुआ। जी महाराज जी। वहाँ पे लिखा है। तो साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पर महाराज जी मौन है। लिखा है हमारा सुनिश्चित उद्देश्य है जो विश्व बुद्धिजीवियों द्वारा अब तक अपरिभाषित है और वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल सहित आतंकवाद को परिभाषित करने में अक्षम है। दिग्भ्रमित भारतीय जनमानस को सुनिश्चित केंद्र बिंदु पर स्थापित कर निर्णायक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए आज से महामौन अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ, जो उद्देश्य सिद्धि तक निरंतर चलता रहेगा। अत आवश्यक जानकारी लिखित रूप से आदान प्रदान की जाएगी। जैसा कि साथियों महाराज जी स्पष्ट अक्षरों में लिखे हैं कि जब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं मौन रहूँगा। और ये मौन महाराज जी का जून 2023 यानी कि 1 जून से चल रहा है। और कब तक चलेगा ये तो उसमें लिखा है कि जब तक महाराज जी को सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती। तो इस वजह से हम सब बस महाराज जी के आप सभी को दर्शन करवा सकते हैं। महाराज जी हैं, आप सब दर्शन कर लीजिए। महाराज जी मौन हैं। और जैसा कि महाराज जी वो एक पेपर दिए हैं जिस पे लिखा है शुभेच्छा। यह निर्विवाद और अकाट्य सत्य है कि जब तक संपूर्ण मानव जाति महापुरुषों द्वारा निर्धारित आदर्श जीवन मूल्यों का अनुसरण नहीं करेगी तब तक मानवता का उद्धार हो ही नहीं सकता।
प्रजातांत्रिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में विश्वविख्यात बंगाल सपूत स्वामी विवेकानंद के महावाक्य का उद्धरण देते हुए कहा था कि भारत का पुनरुद्धार होगा पर वह जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संवादित होगा। तो बताना चाहूँगा कि विवेकानंद ने यह भी कहा था कि उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी जन्म की तिथि से ही सतयुग का आरंभ हो चुका है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका जन्म जब हुआ था तभी से सतयुग का आरंभ हो चुका है। त्रेता के श्री राम और द्वापर के श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस ही हैं, जिनको केंद्र बनाकर मानवता का उपकार करना सर्वाधिक सरल है। क्यों न रामकृष्ण परमहंस को ही केंद्र बिंदु मानकर स्वामी विवेकानंद के सपनों का साकार करें और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत माता को पहले की अपेक्षा और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उनके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करें। विदित हो कि मातृभूमि ही निष्काम सेवा के लिए सर्वस्व त्याग कर मातृभूमि की निष्काम सेवा के लिए सर्वस्व त्याग कर व्यक्ति समाज और प्रकृति के प्रचंड झंझावतों को आत्मसात करते हुए खाली हाथ 25 वर्ष मीन 1992 से लेकर 2017 तक भारत भ्रमण कर प्रत्येक गतिविधियों को सिंहावलोकित कर दैनंदिनी में शब्दबद्ध किया एवं विशाल जन समूह का विश्वासवर्जन भी किया। तो महाराज जी जो वो गीता दैनंदिनी है उसमें अच्छा दैनिक डायरी जो होती है जी महाराज जी। भारत भ्रमणांगत प्राप्त विशाल अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि ईर्ष्या, संदेह और लोलुपता ने महापुरुषों द्वारा निर्धारित उच्चादर्शों का सत्यानाश कर दिया है। फलस्वरूप विश्व धर्मांध मानवता आतंकवाद की बलिवेदी पर चढ़ने को मजबूर है और अधोगति को प्राप्त प्रकृति भी अपने सभी निर्धारित मापदंडों की अवहेलना देखकर निराश है। भारत के पुनरुद्धार और विश्व भ्रमणांत मानवता की रक्षा के लिए अतीत की पुनरावृत्तियों, महापुरुषों द्वारा निर्धारित उच्चादर्शों का अनुगमन, वेदांत और पाश्चात्य विज्ञान के सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा है, भेद बुद्धि से ही संसार के सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फल फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एकत्व का विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। साथियों, हम महाराज जी को नमन करते हैं कि ऐसी इतनी उच्च विचारधारा के साथ महाराज जी अपना मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि महाराज जी के जो भी इस अभियान में हम सब जरूर सहयोग करें। आप दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी 1 जून से ही मौन है और अविरत अनंत तक मौन ही रहेंगे जब तक महाराज जी जो भी सिद्धि है वो प्राप्त नहीं हो जाती महाराज जी को।